महाराष्ट्र के नागपुर की सड़कों पर मंगलवार से उठी आवाज आज शहर और राज्य दोनों के लिए चुनौती बनकर खड़ी है। पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों ने अपने हक की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कर्ज माफी और फसल का उचित भाव न मिलने के आक्रोश ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सीमा तोड़ दी है और अब धमकियों और हड़कंप वाली भाषा ने मामला और जटिल कर दिया है। ट्रेनों को रोकने तक की धमकी। बच्चू कडू ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि उनकी मांगे ना मानी गई तो वे दोपहर बाद से ट्रेनों को रोक देंगे। इस घोषणा के बाद नागपुर हैदराबाद हाईवे पर धरना और ट्रैक्टर रैली तेज हो गई है। सैकड़ों किसान सड़कों पर डटे हुए हैं और कहा जा रहा है कि अभी 1 से 1.5 लाख किसान मौजूद है और अगले दिन 1 लाख और किसानों के आने की बात कही जा रही है। किसान सरकार से तत्काल और बिना शर्त कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं और उनका आरोप है कि बार-बार आश्वासन के बावजूद भी मदद नहीं मिली। अब ये आंदोलन किस हद तक जाता है, इस और सबकी निगाहें बनी हुई है। पेश है कारा न्यूज़ की खास रिपोर्ट। नागपुर की सड़कों पर किसानों का आंदोलन जो है वो जोर पकड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार की राजनीति हो या फिर किसानों का ये जो आक्रामक आंदोलन है वो कितने बड़े लेवल पे है। यहाँ पर न सिर्फ नागपुर के बल्कि नागपुर के आजू बाजू के जितने भी विदर्भ लेवल से जितने भी लोग हैं यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और न सिर्फ यहाँ की सड़कों को जाम किया गया है बल्कि यहाँ पर जितने भी रेलवे ट्रैक है उनको भी रोकने की कोशिश की गई है। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, चाहे वो फ्लाईओवर या फिर मेरे बैक साइड में यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। आप देखना ये होगा कि सरकार और किसानों के बीच आखिर जीत किसकी होती है। बच्चू कडू जो महाराष्ट्र के किसानों के मंत्री रह चुके हैं और अभी भी वो फॉर्मर मिनिस्टर है इस वक्त, उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन जो आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे में महाराष्ट्र में नागपुर में किसानों के लिए इतना बड़ा आंदोलन पूरे हिस्ट्री में आज तक किसी के लिए नहीं हुआ है जो बच्चू कडू ने आज यहाँ पे किसानों के लिए रखा है, किसानों के हक के लिए रखा है, किसानों के कर्ज माफी के लिए रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हो लाखों की संख्या में यहाँ पे आपको बाहर से, ग्रामीण से, पूरे महाराष्ट्र से, पूरे विदर्भ से आपको यहाँ पे किसान आते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे वो नारे लगा रहे हैं कि कर्ज माफी करो। यहाँ पे किसानों की जो आत्महत्या किसान करते हैं उसकी भरपाई कौन करेगा। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पूरे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है और उनका कहना है कि अगर इस क्या बोलते रहे कर्ज माफी नहीं की जाए, इनकी मांगे अगर पूरी नहीं की जाए तो ये इस आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा इसको तीव्र रूप से करेंगे और ये पूरे नागपुर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ये चक्का जाम करेंगे और यहाँ तक कि इनका कहना है कि ये ट्रेनों को भी रोकेंगे। तो आइए यहाँ के कुछ किसानों से बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, वो सरकार से क्या चाहते हैं। आइए यहाँ के किसानों से बात करते हैं। आमच्यापर्यंत कुठलीही नोटीस आली नाही, कुठलीही माहिती नाही। जेव्हा आमच्या हाती येईल तेव्हा आम्ही त्याचा विचार करू। आता सरकार असेल तर असं जर कोर्टाने म्हटलं असेल तर त्यावर आपली भूमिका काय असेल बच्चू? माझं काय ते म्हटले असेल पेक्षा ते आलं तेव्हा पाहू। कोर्टाचं म्हणणं किती महत्त्वाचं आहे तुमच्यासाठी, काय सांगणार? नाही, लोक न्यायालय आहे ना हे न्यायालय आहे, हे लोक न्यायालय आहे। हो, राज्य पण तुम्ही आधार करणार आहे का हो? माझं काय म्हणणं आहे, हे लोक न्यायालय आहे, लोक ठरवन। हिंदी में बताइए बच्चू को जिस तरीके से अगर सच है क्या झूठ है मुझे पता नहीं, हमारे पास कोई अभी तक कागज आया नहीं। अगर आ भी गया तो हम लोक न्यायालय के सामने रखेंगे। तो अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो कितने दिन तक जो आंदोलन और चल सकता है? अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती है और तेजी से होगा और ताकत से होगा। सरकारचे दोन राज्यमंत्री 4 वाजता येणार होते, 4:45 वाजलेले आहे, कधीपर्यंत या ठिकाणी येत आहेत? ते वाट पाहायची आम्हाला सवय नाही, कधीपर्यंत येणार काही ते मला माहित नाही, मला मोबाईलच लागत नाही। काय भूमिका असणार आहे? वाट नाही पाहणार आहे, नेमकं काय भूमिका असणार आहे? ते आले तर ठीक आहे ना, नाही येत असून काय धरून बांधून आणू आम्ही? पुढे काय भूमिका असणार आहे भाऊ? तुम्ही आज आंदोलन थांबवलं, तुमचं रेल्वेकडे जाणार होते ते थांबवलं, सरकारच्या शब्दावर थांबवलं। पुन्हा उद्याचा प्लॅन आम्ही सकाळी जाहीर करू आणि तो अतिशय आक्रमक असेल। सरकारला नमवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। आता अशी माहिती मिळते की एअरपोर्टला आहे तुमच्याकडे थोड्याच वेळ येत आहे,
दोन्ही राज्यमंत्र्यांची सकारात्मक चर्चा झाली तर काही होऊ शकते पुढे? तेव्हा पाहू काय चर्चा झाल्यानंतर बोलू. वो हिंदी में फिर से एक बार बता दीजिए, बीच में डिस्टर्ब हो गया. क्या बताना चाहिए? हाईकोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया है हाई कोर्ट का कागज हमारे पास नहीं है. क्या आदेश है, किस तरह से बोला है, ये हमारे पास अभी कुछ नहीं आया. तो भी वो न्यायालय है, उनका आदर तो करेंगे, लेकिन लोक न्यायालय के हिसाब से चलेंगे. न्यायालयाचा आदेशाचं पालन करण्यासाठी पोलीसही या ठिकाणी येऊन विनंती करू शकते की न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करावं. ते आम्ही ठरवू काय करायचं. एक दिवस जास्तीचा झाला, अनुमती एकाच दिवसाची होती. तुम्हाला असं वाटतं की हे उल्लंघन झालं? आम्ही ते ठरवू सगळं काय असेल ते. जेव्हा आमच्या हाती कागद आला तर. वो हिंदी में जानना चाहेंगे, एक दिन की परमिशन थी आपको, कोर्ट ने अब निर्णय कोई लिया है। परवानगी एक दिन की दी हमको, एक दिन की भी दी नहीं. कहाँ है एक दिन की परवानगी? पुलिस ने वो साले झूठ बोलते पुलिस वाले. उनके पास भाजपा का झंडा दे दो ना, उनके कार्यालय पे. किसानों की बात करो, लोगों को कितनी तकलीफ हो रहा है वो मत बताओ हमको. हर दिन में 12 जन आत्महत्या करता है और नहीं दिखता आपको? अभी कितनी परेशानी दिखती है आपको? पुष्पा फिलहाल जनता के लिए बीच में जो है आ चुका है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एल्गार मोर्चा है कि बहुत बड़े लेवल पर है. कोशिश करेंगे कि इनकी समस्याएं जो वो हल हो सके. नागपुर की सड़कों में हजारों की संख्या में किसान जो है यहाँ सड़कों पर उतर आए हैं, जहां पर अपनी कर्ज माफी की मांग को लेकर तो वे आए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मांगे जो हैं वो किसानों की है. महाराष्ट्र के नागपुर में हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए हैं. कर्ज माफी की पूर्ण मांग को लेकर किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं. तो वहीं ये आंदोलन लगातार 29 अक्टूबर को भी जारी रहा, जिस वजह से शहर का ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से ठप्प रहा. आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिल रही है. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके बच्चू कडू किसानों के समर्थन में खुद नागपुर पहुंच गए हैं और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है. हालांकि हम आपको बता दें कि नागपुर की सड़कों पर किसानों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. सरकार के फैसले और किसानों की रणनीति दोनों पर ही अब जो है सभी की निगाहें जो है टिकी हुई हैं. आप देख सकते हैं कि अब तक तो सिर्फ ये लोगों ने सड़कों पर चक्का जाम किया था, लेकिन जल्द ही वो लोग जो है रेलवे ट्रैक पर भी अपना धरना प्रदर्शन जो है वो लेकर बैठने वाले हैं. आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर पर भी बहुत से लोग हैं. हम आपको बता दें कि ये सिर्फ आंदोलन नहीं, किसानों के धैर्य और संघर्ष की पुकार है और समाधान अगर जल्द ही नहीं निकला तो ये चिंगारी जो है राज्य भर में एक बड़ी आग बनकर उभर सकती है. कैमरा पर्सन सचिन झोड़ापे के साथ रूपा पंडित. यहाँ पे बच्चू कडू के आंदोलन में काश्तकार से लेकर शिक्षक सभी यहाँ पे आंदोलन में हजारों की संख्या में आए हैं, जो यहाँ पे आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए हैं, बच्चू कडू जी का समर्थन करने के लिए आए हैं. तो आइए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं. सर जी बताइए. हम खेती करते हैं अपने घर खर्चा जमाने के लिए, अपना परिवार जगाने के लिए, बराबर है. लेकिन खेती की ऐसी अवस्था कर दी कि हमारे सोयाबीन को, हमारे कपास को बिल्कुल भाव नहीं है. जो हमी भाव केंद्र शासन ने निश्चित किए हुए उसकी खरीदी चालू नहीं है, उसकी कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू नहीं है. हमारा सोयाबीन 1 महीने से घर में आया पड़ा हुआ है. 500 रुपए क्विंटल से 3000 तक क्विंटल तक वो जारी है. 1 क्विंटल सोयाबीन पिकाने के लिए उसका उपजाऊ जो खर्चा है वो हमारा कर्जा कम से कम 1 एकड़ का 25 से 30 हजार रुपए उसका खर्चा है. और हमारी जो इनकम उसमें से आते हैं 3-4 पोते, वो 3000 से 9 या 10 हजार में सिर्फ वो सोयाबीन हमारी गिर रही है. और उलट हम घाटे में जा रहे. ये घाटे से जा रहे क्योंकि शासन के उसमें जो मिलने वाले रेट है वो मिल रहे नहीं. कीटनाशक की कीमतें बहुत ही बढ़ गई है, कि खाद की कीमतें बहुत ही बढ़ गया है. इसके गवर्नमेंट का कुछ उस पर कंट्रोल ही नहीं है. इसका कुछ ये नहीं है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है खेती के लगाने के लिए खर्चे की, और उसमें आने वाला जो हमारा इनकम है वो कुछ भी नहीं है. हम घाटे में जी रहे. इसकी वजह से हम हमारे ऊपर कर्जा हो रहा. ये कर्जा गवर्नमेंट के धोरणों की वजह से हो रहा. इसीलिए हम ये रास्ते पे आए. हमारा जो पिछले हमारे ऊपर कर्जा है बैंकों वाले का, वो कर्जा खत्म होने के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए हम इधर आ रहे हैं. और इधर हम आंदोलन करने के लिए अगर आए हैं तो कल 6 बजे से हम इधर है.
ये जाने के लिए पेट में सवेरे से हम इधर आ रहे हैं, खाने के लिए कुछ होना था, ये रास्ते से 1-2 किलोमीटर चल के गए, सब रेस्टोरेंट बंद कर डाले। उसमें हर रेस्टोरेंट में पुलिस बैठा हुआ है, ऐसा क्यों है? वो हमारा खाने पीने का कुछ है तो नहीं बोले, वो ऊपर से आदेश है कि हमें बंद रखना है। यानी कि जो हम आंदोलन कर रहे लोग हैं उसको खाने पीने की गैर से हो और वो चुपचाप घर में चले जाए। आंदोलन का ये जो है तीव्रता वो कम होने को होना, ये सब लोग जाने को, लेकिन हम भूखे रहेंगे, लेकिन इधर ही रहेंगे। तो जब से आपने ये आंदोलन शुरू किया है, हाँ। क्या तब से कोई बड़ा अधिकारी, कोई पदाधिकारी आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आया है? नहीं, अभी तक कोई नहीं आ रहा। आएंगे या तुम मुंबई को आओ, हमारा इतना बड़ा आंदोलन छोड़ के हम मुंबई को नहीं जा सकते, हमारे नेता लोग भी नहीं जा सकते। वो अगर गए तो हम कहाँ जाएंगे? उसका कुछ क्या होगा? कुछ नहीं। आंदोलन का जो ये है, ये तीव्रता होगी, ये कम हो गई। इससे महाराष्ट्र सरकार से और देवेंद्र फडणवीस साहब से आप क्या चाहते हो? हम हमारे जो मांगे हैं, जो हमारे नेता बच्चों ने ठहराई हुए हैं, वो सभी मांगे अगर अच्छी तरह से बिना अटी शर्ती के सिवाय वो पूरी करने को होना। हाँ, हम काश्तकार है, हमारा काश्तकार का कर्ज मुक्ति होना, हमारे माल को अच्छा दाम मिलने को होना। हाँ, दिव्यांग बांधव है, उनको जो ये मानधन है वो बढ़ने को होना। हाँ, ऐसी हमारी 22 मांगे है, वो पूरी होगी तो सब वो सरकार के लिए उसको मैटर नहीं। सरकार हमें उसके पास पैसा नहीं ऐसा वो सिर्फ बोल सकती है, वो पैसा बाकी जगहों पे खर्चा करने के लिए बहुत ही पैसा है सरकार को। शेतकरों को देने के लिए शेतकरी को देने के लिए पैसा नहीं, सरकार को बाकी गोष्ठी के लिए, बाकी उधर ध्यान देने के बाकी गोष्ठी के लिए बहुत ही पैसा है। हाँ, हम नासिक से आए सब इधर, सब नासिक है, अमरावती है, इधर सब विदर्भ है के सब महाराष्ट्र में से सब शेतकरी आए। ये क्यों आए? ये सरकार ने सोचने होना, क्यों सोचने होना? सब खेती माल को भाव नहीं, प्याज को भाव नहीं, सोयाबीन को भाव नहीं, कपास को भाव नहीं। जो कपास पिकाने में, सोयाबीन पिकाने में, प्याज पिकाने में इतना खर्चा है कि उसको जो खर्चा किया और खाद्य का जो पोता मिलता है, जो 1800 रुपये को पोता मिल रहा, 2000 को पोता मिल रहा, 2000 रुपये क्विंटल प्याज नहीं जाता, 700-800 रुपये प्याज जा रहा, 2000 रुपये, 2200 रुपये, 2500 रुपये सोयाबीन जा रहा। तो कितना नुकसान हो रहा है आपको पहले के और अभी के मुकाबले में? 100% से 35% भी नफा नहीं मिल रहा है शेतकरी को, किसानों को। तो किसान क्या करेगा? आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसके वजह से सब किसान कर्जबाजारी हो गया, कर्जबाजारी से वजह से आत्महत्या करने लगा है। इसके वजह से हमारे शेतकरी नेते बच्चू कडू ने जो किसानों का जो अभी मोर्चा आंदोलन जो रखा है, क्यों कि शेतकरी आत्महत्या रोकने के वास्ते उन्होंने, सरकार ने कर्ज माफी करना चाहिए। उसका वजह से दूसरा शेतकरी जो अपन को देखना है तो कर्ज माफी करना पड़ेगा, नहीं तो सब आत्महत्या करेंगे लोग। हाँ, माल का भाव होना। ये जो किसानों का आंदोलन है, ये कोई ऐसा अपने आप नहीं उमड़ा। विधानसभा चुनाव के पहले प्रचार सभा में देवेंद्र फडणवीस खुद ही 2-3 बार रिपीट करते थे कि हमारी सरकार अगर चुन के आ गई तो हम किसानों का कर्ज माफी करेंगे और 7/12 कोरा करेंगे। ये लफ्ज उन किसानों के दिल और दिमाग में बैठा और उन लोगों ने उस विश्वास रखा और वोट डाला और ये चुन के आ गए, सरकार बनी। मगर अभी देवेंद्र फडणवीस अपने वादों से फिसल गए, गलत है। इसका कारण ऐसा है, जब कोई राजकीय पार्टी, ये तो बीजेपी नेशनल पार्टी है, और कोई प्रोक्लेमेशन देती है, कोई एजेंडा देती है, उस एजेंडा के मुताबिक उन्होंने कायम रखना चाहिए। अगर वो कायम नहीं रहते, इसका मतलब वो झूठे हैं। अगर कोई लोग, झूठे लोग असेंबली में जाके अगर समझो असेंबली चलाते या सीएम बनते हैं, वो कानूनी बेकायदेशीर होता है, कानूनी तौर से वो गुनाह भी माना जाता है। अगर मैं आपको कुछ 100 रुपए देने का वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस टू यू, तो अगर नहीं देता हूँ, असलियत में मैं गुनहगार होता हूँ, समाज के नाते भी और कायदे के नाते में भी। इसलिए कोर्ट भी एक दखल लेती है। अगर किसी लड़के ने लड़की को वादा किया शादी करने का, अगर नहीं की तो वो भी गुनाह माना जाता है। तो हमारा जो एमएलए है, हमारा जो मिनिस्टर बन चुका है, हमारा जो सीएम बन चुका है, उसको अपने वादे पे कायम रहना चाहिए। इनफैक्ट मेरे देवेंद्र फडणवीस जो है, इन्होंने वादा तोड़ा है। ये कोई हमने एप्लीकेशन नहीं किया था भाई हमारा कर्जा माफ करो, कोई भी नहीं किया था। किसी बहन ने अपील नहीं किया था कि हमें 1500 दो। मगर तुम वादे करते हो और उस वादे पे चुन के आते हो और तुम वादे पे कायम नहीं रहते हो, इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस असलियत में गुनहगार है। वो ये समाज के तौर पे, नीतिमत्ता के तौर पे और कानूनी तौर पे भी वो गलत है।
क्या बात है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सर ने कहा है कि विधानसभा इलेक्शन के ठीक पहले हमारे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ही इन किसानों से वादा किया था कि वे पूर्ण तरह किसानों का जो कर्ज है वो माफ कर देंगे, लेकिन इलेक्शन हो गए, वो चुनकर भी आ गए और महाराष्ट्र के सीएम के पद पर भी आ गए। बावजूद इसके किसानों की मांगे एक भी पूरी नहीं हुई है और यही वजह है कि किसानों के खिलाफ जो यहाँ पर अन्याय हुआ है, देवा भाव ने जो वादा खिलाफी की है उसके खिलाफ ये जो उग्र आंदोलन है, आप पीछे देख सकते हैं, सड़कों को जो है पूरी तरीके से जाम किया गया है। यहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में किसान जो है वो लगातार दूसरे दिन भी यहाँ डटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देवा भाव, आपने अपनी जो बातें इलेक्शन में कही थी जो आप पूरी नहीं कर पाए हैं, तो उन पर गौर करिए, क्योंकि न सिर्फ ये आंदोलन अब सरकार और किसानों का रह चुका है, बल्कि इसमें आम जनता भी जो है वो पीस रही है। रास्ता ब्लॉक होने से कई इमरजेंसी एग्जिट जो है वो बंद हो चुके हैं, कई लोगों के आने जाने के रास्ते जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। तो जरूरी है देवा भाव आप इस विषय को जो है वो गंभीरता से ले। यहाँ पर प्रतीक पावनकर है मेरे साथ। प्रतीक सर, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता है, आप देख रहे हैं कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत ही बड़ा मुद्दा बताया कि वादा करने के बाद भी वादा पूरी नहीं की जाती है। किसानों की मांगे नहीं थी, बल्कि इनको आश्वासन जो दिया गया था उसको लेकर ये सड़कों पर उतरे हैं। 8 महिन्यापासून हे आंदोलन सुरू आहे। सरकारची हे गेंड्याची कातडी आहे, म्हणून नाक दाबून तोंड उघडण्याचा हा आमचा प्रयत्न आहे। आमची काही होश नाही कोणत्याही शेतकऱ्याची की इथे रस्ता बंद केला पाहिजे की पटरी उचलली पाहिजे। यातून सरकारी यंत्रणेचंच नुकसान होतं। सरकार शेतकऱ्यांचं आर्थिक उत्पन्न कमी केलं आहे। पहिले शेतकऱ्याचा मुलगा जो पैसा कमवत होता आता त्या प्रमाणात कमवत नाहीये। शेतकऱ्यांचा बाप जो शेतकरी करतो तो आपल्या मुलाला म्हणतो तू शेतकरी बनू नको। का बरं म्हणतो की उत्पन्न राहिलेलं नाहीये। त्यामध्ये ही दळबद्री परिस्थिती कुठून आली? ती ह्या सरकारने ही दळबद्री परिस्थिती केली आहे। 30,000 कोटी रुपयाचं कर्ज शेतकऱ्यांचं आहे, ते माफ नाही। अडाणी अंबानीचे कर्ज तुम्ही बरोबर माफ करता। तुम्हाला समृद्धी हायवे बनवासाठी बरोबर तुमच्याजवळ पैसा आहे, तुमच्याजवळ तो शक्तीपीठ महामार्ग बनवण्यासाठी पैसा आहे, तुमच्याजवळ 8वं वेतन लागू करण्यासाठी पैसा आहे, आणि जो तुमच्या महाराष्ट्राला खाऊ घालतो त्या शेतकऱ्यासाठी तुमच्याजवळ पैसा नाही। म्हणजे हे सरकार किती निर्लज्ज आहे तुम्हाला याच्यावरून दिसून पडेल। शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय हो? फक्त शेतभावाला माल मिळाला, शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे, त्याच्यानंतर जे कर्ज आहे ते मुक्त झालं पाहिजे। सरकारने जर पाऊल उचललं तर एका झटक्यामध्ये हे करू शकतं। हे ठाकरे सरकारने करून दाखवलं, त्याने एका झटक्यामध्ये कर्ज माफ करून दाखवलं। पण हे सरकार या शेतकऱ्यांना फक्त झटके देत आहे। त्या झटक्यामुळे दररोज 8 शेतकरी आत्महत्या करत आहे। एवढी दळबद्री परिस्थिती या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांवर येऊन पोचलेली आहे। आपण शेतकऱ्याला शेत राजा म्हणत होतो, हा शेत राजा आज शेत मजूर झालेला आहे। नागपुरातला एक मजूर जेव्हा काम करतो ना तो रोजचे 600 रुपये रोजी नेतो, पण हा जेव्हा माझा शेतकरी काम करतो हा फक्त 200 रुपये रोजी नेतो। मला सांगा, सरकार म्हणते की आम्ही ओला दुष्काळ कोरडा दुष्काळ जेव्हा पडला आम्ही पंचनामे केले। पंचनामे केल्यानंतर कोणाला 220 रुपये प्रति हेक्टर आले, कोणाला 150 रुपये आले, कोणाला 1500 रुपये आले। मला सांगा 220 रुपयामध्ये या शेतकऱ्याची दिवाळी होते का? सांगा मला, 220 रुपयामध्ये या शेतकऱ्याची दिवाळी होते का? सहजच शक्य नाही। म्हणून आज हा चिडलेला शेतकरी रस्त्यावर आहे, महामार्ग जाम केलेला आहे। जर सरकारला एक अजून तुम्हाला सांगतो, हा जर पोट भरू शकतो, तुमचे जर पोट भरू शकतो तो पोट खाली पण करू शकतो। उद्या जर या सर्व शेतकऱ्यांनी ठरवलं का आम्ही पिकून आम्ही स्वतःच खाऊन तुम्हाला देणार नाही, तर उद्या अर्धा महाराष्ट्र उपाशी मेल्याशिवाय राहणार नाही। सरकारने ही दखल घ्यायला पाहिजे। जर ही सरकार दखल घेणारी नसेल तर हे सरकार पाडणारं सुद्धा शेतकरी आहे, लक्षात ठेवा। म्हणून या सरकारमध्ये चांगले निर्णय घेण्यासाठी फडणवीस सरकारला बुद्धी पण आहे, अक्कल पण आहे। ती बुद्धी अडाणी अंबानीचं कर्ज माफ करायसाठी लावू नका। ती बुद्धी शेतकऱ्यांच्या कवडीमोल भावात जमिनी विकत घेऊन बिझनेसमॅन लोकांना देण्यात लावू नका। ती बुद्धी तुम्ही इथे वापरा की शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळेल, शेतकऱ्यांचा रोजगार कसा वाढेल, शेतकऱ्यांसाठी मोठमोठ्या कंपन्या कशा आणता येईल, जिथे त्यांना ट्रेनिंग प्रोग्राम देते जाईल। असे सरकार हिताचं आणि शेतकरी हिताचे तुम्ही निर्णय घ्या, आणि हिताचे निर्णय नसन घेत तर कुर्सी वळून खाली करा। हमारे किसान के नेते आदरणीय बच्चूभाऊ कडू जो लड़ा उन्होंने अभी शुरू किया है, उनका लड़ा क्या है कि बाबा अपने जो किसान हैं, किसान का 7/12 कोरा होना चाहिए। उन्होंने किसान को अनुदान दिया था कुछ दीपावली को, वो अनुदान कितना दिया? 1 गुंठे को खाली कितना दिया बोले तो
5,200 रुपए। नहीं 90 रुपए, 1 घंटे को 90 रुपए दिया। 90 रुपए में राइस प्लेट तो भी आता क्या? नहीं। तो वो भीख हमारे को नहीं चाहिए। हमारा जो मेन जो मुद्दा है, हमारे माल को भाव मिलना चाहिए, हमारा 7/12 कोरा होना चाहिए। और आदरणीय बच्चूभाऊ कडू इन्होंने जो लड़ा उठाया है, और इनके हम नागपुर में आए हैं। नागपुर में हमारा 7/12 जब तक कोरा नहीं होगा तब तक हम नागपुर छोड़ने वाले नहीं है। हमारे ऊपर अगर गोलियां भी चलाई प्रशासनों ने तो भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम आदरणीय बच्चूभाऊ के आदेश मान के ही आगे चले जाए। नागपुर वालों, स्वाद का सबसे बड़ा धमाका अब आपके शहर में। श्री हरिनगर नंबर 1 मानेवाड़ा बीसा रोड पर स्थित अतिथि रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा 249 का फूड सिर्फ 199 में। अनलिमिटेड वेज बुफे थाली। सोचिए, एक ही थाली में इंडियन एंड चाइनीज स्टार्टर्स, फुल मेन कोर्स एंड डेजर्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। तो दोस्तों, परिवार और मेहमानों के साथ आइए और बनाइए हर लम्हा यादगार। तो नागपुर वासी तैयार हो जाइए। अतिथि रेस्टोरेंट, जहां हर ग्राहक है परिवार का हिस्सा। टेबल बुकिंग के लिए कॉल करें 9860603713 पर।